निषादों का बड़ा वोट है बिहार में। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ किया, बड़ा मौका था मुकेश सहनी के लिए। अगर वो चाहते तो बिहार में नीली क्रांति मतलब मत्स्य पालन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति का सूत्रपात करके अपना एक अमिट छाप बिहार सरकार ने निषाद, नोनिया, बिंद इत्यादि जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था। उस समय अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर सड़कों पर उतर जाते। नमस्कार, मैं आकांक्षा पॉल और आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज़। बीजेपी ने बिहार में हरीश सहनी को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया है। इसके क्या प्रभाव 2024 के संसदीय चुनाव और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पर पड़ने जा रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट बन बिहारी जी से। देखिए, बिहार भाजपा ने विधान परिषद के सदस्य हरीश सहनी को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाकर एक बेहद सधी हुई राजनीतिक चाल चली है। निषादों का बड़ा वोट है बिहार में। वोट अलग अलग उम्मीदवारों के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से, पार्टी के एजेंडों के हिसाब से पड़ता रहा है। कैप्टन जयनारायण निषाद जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुजफ्फरपुर के सांसद हुआ करते थे, उनके पुत्र अजय निषाद अभी मुजफ्फरपुर से भाजपा के सांसद हैं। 2014 में भी उन्होंने बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीता था, 2019 में भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। निषादों के वोट को लेकर 2014 के बाद से बिहार में नए सिरे से बहस हो रही है। पहले जो बिहार में सभी जाति कहीं ना कहीं किसी पार्टी के वोट बैंक तो हैं ही, लेकिन निषादों के वोट पर कभी किसी का कोई अलग से बहुत प्रभाव नहीं रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने काफ़ी कुछ किया, मतलब मत्स्य पालन के क्षेत्र में मत्स्यजीवियों के लिए, तो वोट एनडीए के साथ चला गया निषादों का। निषाद तथा उनके साथ के अन्य बिरादरी, मल्लाह, बिंद, केवट, सबका वोट एनडीए के साथ चला गया। कुछ वोट अन्य दलों को भी मिलते रहे, ये अलग बात है। मुकेश सहनी की हम बात करेंगे। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय, उसके बाद परिणाम आने के बाद मैं पहली बार मुकेश सहनी का नाम सुना था। निषाद सेवा संस्थान करके उनका प्रचार हो रहा था। निषाद बहुल क्षेत्रों में वो घूम रहे थे, मुंबई से लौटे थे, हेलीकॉप्टर जगह जगह उतार रहे थे, चर्चा में आए। उन्होंने निषाद बहुल जो गांव थे, जो टोला मोहल्ला थे, जो इलाके थे, वहां मुकेश सहनी गए, निषादों को भरोसा दिलाया कि हम आपके हक के लिए लड़ने आए हैं। हमारी जाति का इतना बड़ा वोट प्रतिशत है, लेकिन फिर भी हमारा समाज विकसित नहीं हो पा रहा है, सत्ता में हमें भागीदारी नहीं मिल पा रही है। यही सवाल लेकर मुकेश सहनी 2015-2014 में बिहार के निषाद बहुल क्षेत्रों में घूम रहे थे। 2015 में उन्होंने पटना में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला था। बड़ी संख्या में लोग साथ में आए थे। उस समय से राजनीति में इन्हें नोटिस लिया जाने लगा। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के तरफ पहले गए। सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी चीफ लालू यादव, वहाँ बात बनती नहीं दिखी। तो चुनाव प्रचार के दौरान एक बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच पे ये बैठे थे। ये शुरुआत थी मुकेश सहनी की। उसके बाद तो फिर लगे रहे। वीआईपी पार्टी का गठन हुआ, हर जिला में प्रकोष्ठ बना, हर जिला में कमेटियां बनी, मेहनत किए, लगे रहे। 2019 में महागठबंधन के साथ संसदीय चुनाव में इनका गठबंधन इनकी पार्टी का हुआ। इन्हें 3 सीट मिली। 3 सीट पे ये खड़े हुए, खुद भी खड़ा हुए हैं, इनके प्रत्याशी भी लड़े, लेकिन नतीजा तीनों सीट पे हार गए। खैर, महागठबंधन की सभी पार्टियां हार गई। आरजेडी को स्वयं एक सीट भी 2019 के चुनाव में नहीं मिली थी। 2020 में आरजेडी को छोड़कर जेडीयू बीजेपी की तरफ गए। मतलब छोड़कर क्या गए, तेजस्वी यादव ने उनको एक भी सीट देने से इनकार कर दिया। 2020 में आए, बीजेपी के साथ चुनाव लड़े।
बीजेपी के द्वारा दिए गए उम्मीदवार जो इनकी पार्टी के सिंबल से लड़े थे, वही 4 उम्मीदवार इनके पार्टी से चुनाव जीत सके। राजकुमार सिंह साहेबगंज विधायक, स्वर्णा सिंह, मिश्री लाल यादव, मुसाफिर पासवान। जिसमें मुसाफिर पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके जगह उनके पुत्र आरजेडी से विधायक हुए हैं। देखिए, मुकेश सहनी अभी एमएलसी, एमएलए, एमपी कुछ नहीं है। 2020 में जब यहाँ सरकार का गठन हुआ तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में इन्हें पशुपालन मंत्री के रूप में बनाया गया। पशुपालन मंत्री के अंतर्गत तमाम मतलब दुग्ध से लेकर मत्स्य तक सभी चीज़ पशुपालन मंत्री के विभाग के अंदर में आता है। एक बड़ा मौका था मुकेश सहनी के लिए। अगर वे चाहते तो बिहार में नीली क्रांति, मतलब मत्स्य पालन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति का सूत्रपात करके अपना एक अमिट छाप बिहार के राजनीति में, बिहार के अन्य वोटरों में, अपने समाज के वोटरों में छोड़ सकते थे। लेकिन मंत्री बनने के बाद इनकी प्राथमिकता क्या हो गई? विभाग के काम को छोड़कर, नीली क्रांति के सपने को भूलकर, मत्स्यजीवियों के दुख तकलीफ को भूल के वे यूपी में जाकर अपने पार्टी का विस्तार करने लगे। उन्हें लगा बिहार में हम सत्ता में भागीदार हो गए हैं, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, यूपी में भी जाएंगे, वहाँ भी झंडा गाड़ेंगे, निषाद चिल्लाएंगे, वहाँ भी कुछ सीटें मिलेंगी और हम वहाँ भी सत्ता में भागीदार हो जाएंगे। 2021 में एक बड़ा मौका था मुकेश सहनी के पास। वे बिहार में पशुपालन मंत्री थे। जातीय चश्मा चढ़ा कर देखा जाए तो निषाद जाति को, निषाद समाज को, मछुआरा समाज को प्रतिनिधित्व कर रहे थे मंत्रिमंडल में। बिहार सरकार ने निषाद, नोनिया, बिंद इत्यादि जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसको 2021 के मार्च में उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार, मतलब मोदी सरकार ने खारिज कर दिया, नहीं स्वीकार किया। अगर मुकेश सहनी को निषाद आरक्षण को लेकर इतनी गंभीरता होती तो वे उस समय अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर सड़कों पर उतर जाते तो आज उन्हें बिहार में घूम घूम कर निषाद समाज के बीच फिर से अपनी पैठ जमाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता। वे अपने उस समाज के उसी प्रकार नेता हो सकते थे जैसे कि लालू यादव में हैं, या रामविलास पासवान समाज के थे। जी, तो अब क्या लगता है कि इस बार जब उन्हें मौका मिला है तो उनकी तरफ से कैसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए, इस बार अभी फिलहाल उन्हें कोई मौका हाथ नहीं आया है। एक मौका हाथ आ सकता था जिस पर बीजेपी ने कुठारघात कर दिया है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव थी। यूपी में बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जमकर इन्होंने विरोध किया। यूपी गए, यूपी में भागा जमाने का प्रयास किया, कुछ हासिल तो हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आने के साथ ही जैसे वहाँ बीजेपी की सरकार फिर से बहुमत में लौटी, सबसे पहले बिहार में मुकेश सहनी के पार्टी के 3 विधायक, चूँकि एक विधायक स्वर्गीय हो चुके थे, 3 विधायक 23 मार्च 2022 को बीजेपी में शामिल हो गए। अपनी पार्टी में मुकेश सहनी अकेले रह गए। विधान परिषद के सदस्य थे, उन्हें बीजेपी ने अपने कोटे से विधान परिषद भेजा था। 2.5 साल ही उस सीट की अवधि बची हुई थी। उसके बाद महज 5-6 दिन बाद नीतीश मंत्रिमंडल से भी मुकेश सहनी को हटा दिया गया। उनकी विधान परिषद की सदस्यता भी एक अरसे के बाद समाप्त हो गई। वे फिर से संघर्ष करने के लिए जमीन में उतर गए। अब संघर्ष कर रहे हैं, घूम रहे हैं, निषाद आरक्षण यात्रा निकाल रहे हैं, रथ में बैठ के हर जगह जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। हम बात करते हैं हरीश सहनी की। हरीश सहनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया बीजेपी। तो निस्संदेह बीजेपी ने निषाद समाज के वोटरों को, अति पिछड़ी जाति में शामिल निषाद, बिंद, केवट सभी को एक संदेश दिया है कि सत्ता में अगर बीजेपी आती है बिहार में तो इस समाज को मंत्रिमंडल में मजबूत भागीदारी दी जाएगी। हरीश सहनी, अजय निषाद ये अभी बीजेपी में है,
2024 का चुनाव देश में राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होने जा रहा है, तो वहाँ निषाद जाति किसे देखकर वोट करेगी, ये इसमें बस ये दो चेहरे महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। बिहार में निषाद समाज के नेताओं को कौन ज़्यादा जगह दे रहा है, इस पर यह महत्वपूर्ण फैसला समाज का निर्भर करता है। हरीश सहनी अजय निषाद एक MP है, विधान परिषद के में नेता भी प्रतिपक्ष है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले में रेस में आगे है। 2024 में मुकेश सहनी NDA की तरफ जा सकते हैं या गठबंधन की तरफ जा सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, RCP सिंह तो खैर ज्वाइन ही कर लिए बीजेपी में, जीतन राम मांझी बीजेपी के ही साथ हैं, उनके बेटे ने संतोष कुमार सुमन ने CM नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता उन्हें बुला रहे हैं मीटिंग के लिए, वे नहीं जा रहे हैं, फिलहाल वे जनता के बीच घूम रहे हैं, जनता के निर्णय को समझानेंगे, जनता के विचारों को समझेंगे, फिर वे फैसला लेंगे। लेकिन हरीश सहनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाकर बीजेपी ने एक तरफ से मुकेश सहनी के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है। अगर बीजेपी मुकेश सहनी को अपने साथ लेती भी है तो पहला शर्त यही रखेगी कि अपनी पार्टी को उन्हें बीजेपी में मर्ज करना पड़ेगा। तो 2024 में निषाद समाज का वोट किस तरफ जा सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन सवाल मुकेश सहनी की या हरीश सहनी का सिर्फ नहीं है। निषाद समाज का जो बड़ा वोट है, निषाद, बिंद, केवट, अन्य जातियाँ जो हैं, कभी वे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से भी निर्देशित होती थी। नीतीश कुमार ने भी उन लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया है। नीतीश लालू एक साथ हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना दोनों की पहली प्राथमिकता है। तो बिहार में इस समाज का वोट किधर जाएगा, यह आने वाले कुछ समय में केंद्र की भाजपा सरकार या बिहार की महागठबंधन सरकार के द्वारा इस समाज के विकास तथा उत्थान से जुड़े जो फैसले होंगे, इस पर निर्भर करता है। धन्यवाद। देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।